गुड आफ्टरनून। क्या सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन? आप बलर नहीं हो? नहीं सर, आधा क्लास अरे बातें समझ में आना चाहिए। बस ना, कल रिकॉर्डेड चल रहा था कि लाइव चल रहा था? लाइव था तो क्या लाइव था। चलिए इसका ही कॉपी। कौन बोला? बलन हो रहा है? अब ठीक हो गया? तार की वजह से। हाँ सही। अब देखते रहना थोड़ा सा हल्का सा।
ना ये तो और ख़राब हो जाएगा। बलर अभी भी हो रहा है? हैं? चल कल वाला जो बनाने के लिए दिए थे, क्या वो बनाए थे? हैं? तो उसको क्या बताना पड़ेगा या फिर हो जाएगा? टोटल बना लिया हो ना? 4-5 दिया था मैंने, 4 दिए थे तो बन गया होगा। देखो कल हमने वैसे साइक्लिक कंपाउंड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए थे जिसमें डोनर लगा रहता था। क्या लगा रहता था? डोनर। या तो लॉन पेयर वाला था या तो नेगेटिव चार्ज वाला था। बंद करो। लेकिन आज साइक्लिक कंपाउंड के साथ एक्सेप्टर लगा करके हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। क्योंकि बेंजीन रिंग में कभी डोनर लगा रहता है, कभी एक्सेप्टर लगा रहता है। तो जब बेंजीन रिंग में एक्सेप्टर लगा रहेगा तो उस बेंजीन रिंग का कैसे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे? तो कल डोनर वाला सारा काम हुआ, आज एक्सेप्टर वाला करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। साइनोबेंजीन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यही साइनो है। सीएन को बोलते हैं साइनाइड, सीएन को बोलते हैं साइनाइड। और इसका जो नेम लिखाता है साइनाइड का जो सफिक्स, साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो सफिक्स यूज करते हैं साइनो। और साइनो अभी किसके साथ लगा है? बेंजीन के साथ। इसे पूरे मॉलिक्यूल का नाम बोलते हैं साइनो बेंजीन। पहले ये चेक करो क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है या नहीं, हाँ ना? किसको किसको देख के आप बोल रहे रेजोनेंस में? ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं कहना चाहिए, पाई बॉन्ड कहना चाहिए। नहीं, देखो ना, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल को रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। क्योंकि जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में रहते हैं उसे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है। जब ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है तो इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। लेकिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमको ज़रूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से कुल कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो बच्चों, इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में जितने कंजुगेटेड पोजीशन होगा उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर इससे बनेंगे। तो देखो कंजुगेटेड पोजीशन कहाँ कहाँ है? ये वाला पोजीशन कंजुगेशन में, रेजोनेंस में, ये भी पोजीशन रेजोनेंस में। बेंजीन रिंग के अंदर 3-3 पाई बॉन्ड रहता है। तीनों पाई बॉन्ड हमेशा रेजोनेंस में रहते हैं, बशर्ते बाहर में आउटसाइड, रिंग के आउटसाइड या तो डोनर लगा रहे या तो एक्सेप्टर। इस मॉलिक्यूल में कुल 4 कंजुगेटेड पोजीशन है, 1, 2, 3, 4। ऐसे तो इसका नाम है साइनोबेंजीन। इसके पास कंजुगेटेड पोजीशन 4 है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 बनेगा। लेकिन बच्चों, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप मॉलिक्यूल में डोनर और एक्सेप्टर को पहचानते हो। आप किसी एक को पहचान लो, डोनर या एक्सेप्टर। और एक चीज़ और आपको आसान करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ बातें याद रहता है तो जल्दी जल्दी काम होता है। बेंजीन रिंग रहेगा ना, बेंजीन रिंग यदि किसी डोनर या किसी एक्सेप्टर, अभी तो एक्सेप्टर लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, रेजोनेंस में रहता है ना, तो डोनर हो या वो रिंग के बाहर ही रहेंगे। यदि आप यहाँ बोल रहे कि यहाँ डोनर एक्सेप्टर को पहचानेंगे तो तुरंत आपको बाहर वाले को देखना चाहिए।
चूँकि रिंग के और साइड में या तो डोनर लगा रहता है या तो एक्सेप्टर लगा रहता है। चेक करिए तो काहे रिंग के अंदर झांकेंगे, रिंग के बाहर ही कोई होंगे डोनर एक्सेप्टर। हाँ, रिंग के बाहर यदि एक्सेप्टर होगा तो रिंग के अंदर डोनर होगा, रिंग के बाहर में डोनर होगा तो रिंग के अंदर एक्सेप्टर होगा। तो रिंग के बाहर ही जल्दी से चेक करना चाहिए आपको झट से। दो अलग अलग एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब दो अलग अलग एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप उसे, इसका मतलब ये एक्सेप्टर है। और तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किसे एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, थ्रू बॉन्ड, सोर्स से ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा। लेकिन कल देखा था रिंग के साथ डोनर लगा रहा था तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, रिपेल कर रहा था। आज रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा, खींचेगा। कौन खींचेगा, कहाँ है एक्सेप्टर, ये खींचेगा। जब ये एक्सेप्टर बना है, ये एक्सेप्ट करेगा, तो कोई डोनर है जो कि इस एक्सेप्टर के लिए डोनर कौन बनेगा, इस एक्सेप्टर के लिए डोनर ये बनेगा, क्योंकि यही पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो ये डोनर बनेगा। तो ये हाँ, पहचान में आ गई, डोनर है ये। डोनर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो फ्लो आप बताओ, डोनर से शुरू करते हो या एक्सेप्टर से शुरू करते हो, डोनर से। तो फ्लो नीचे से उठाओ। डोनर क्या करेगा, कहाँ डोनेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड पे। भूल गया लगता है, शामों में लाइव में पढ़ा रहे थे। डोनर क्या करेगा, कहाँ करेगा, जस्ट अगले सिग्मा बॉन्ड पे। डोनेट करके करेगा क्या, बॉन्ड बनाएगा। तो आप बॉन्ड बनाने से पहले ज़रूर अगले एटम को चेक करो, क्या दिक्कत है या नहीं है ना। प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए कार्बन पास 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी पहले से। एक डोनर डोनेट कर देगा तो क्या कार्बन 5 बॉन्ड रखेगा ना। एक बॉन्ड को, किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पाई को, कार्बन को ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड को, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो कहाँ जाता है, अगले एटम या पिछले एटम। इस बॉन्ड का अगला एटम कौन, नाइट्रोजन या कार्बन। ये फ्लो दर्शाए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा स्ट्रक्चर बनाइएगा। पहले रिंग बना देना है। रिंग नहीं टूटा है, एगो पाई टूटा है, सिग्मा बांध के रखा है रिंग को। रिंग तो रिंग मत लिखो, जहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ है आप पहले वहीं लिख दो, उसी को ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ है, एज इट इज लिखेंगे। यहाँ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, एज इट इज लिखेंगे। अब देखो डोनर क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया। कैसे, ऐसे डोनेट कर दिया क्या, बॉन्ड को ब्रेक करके डोनेट किया है। ये बॉन्ड यहाँ रहेगा या बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि डोनर डोनेट कर दिया। क्या डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड था, बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को, यहाँ बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या दिखेगा, तो बॉन्ड ब्रेक ही कर गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डोनेशन हुआ है, डोनेट करके करेगा क्या, यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो आप बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक बार और बॉन्ड बनेगा, सी तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया। पक्का। जब बॉन्ड ब्रेक करके किसी एटम पे जाता है तो हमें याद है कि उस एटम को इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होता है। ये सब याद रखोगे तब ना केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे। इसको इलेक्ट्रॉन का जब बेनिफिट होगा तो बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओगे कि चार्जो बैठाओगे वहाँ, तो चार्ज यहाँ कैसा दोगे, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसको इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ है। क्या इसको भी कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। आगे से बॉन्ड को तोड़ा और पीछे से बॉन्ड को बनाया, क्या इसको कुछ हुआ है। हालांकि लॉस भी किया तो गेन भी तो कर लिया। तो जैसा का ये कैसा है,
तो अभी भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। हो गया। इसका कहानी नेगेटिव चार्ज, ये कैसा, न्यूट्रल। इसका कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी क्या किया, पीछे से बॉन्ड को तोड़ा, ऊपर में जाके बॉन्ड को, दिमाग को ठंडा करो। हेलो, अब इसको देखना, इसको देखना, शॉर्ट में बता देता हूँ इसको, तुम आंख गड़ा के देखना, थोड़ा फील करना बात को। ये बॉन्ड है ना, ये समझो, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कुछ नहीं हुआ है। इस बॉन्ड में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, किसका है, इस कार्बन का, और ये हो क्या है, इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। देखना क्या हुआ है, बॉन्ड कैसे शिफ्ट किया है। ये बॉन्ड देखो, देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है, पेन दिखा, क्या दिखा तुमको, ये वाला जो बॉन्ड है ना घूम गया, मीन्स ये वाला जब बॉन्ड घूम रहा था, शिफ्ट कर रहा था, बॉन्ड का शिफ्टिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। जब बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा था, ये वाला नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके गिरा, ये इलेक्ट्रॉन था किसका, इलेक्ट्रॉन किसका था, ये इलेक्ट्रॉन इस निचल का कार्बन का था, नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन इसका रहा या चला गया, इसका ना, तो क्या इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ है, तो इस पर कैसा चार्ज दोगे, हो जाएगा। आगे बढ़ूं, सब पे चार्ज जहाँ आने का था आ गया, अब आगे बढ़ो, इससे अब आगे बढ़ो। मॉलिक्यूलर रेजोनेंस में है या नहीं है, अब कहाँ से फ्लो चलाओगे, इधर फ्लो देखोगे, इधर चलोगे, ऐसे घूमो और अंदर से खींचो और अंदर से खींचो, अब फ्लो क्या, ये और ये चलेगा। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में है या नहीं है, यही दोनों रेजोनेंस में। तो जब यही दोनों रेजोनेंस में, तो इन्हीं दोनों में से कोई डोनर बनेगा, कोई, जल्दी बोलो कौन एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, तो ये, तो डोनर क्या करेगा, कहाँ डोनेट करेगा, क्या एटम पे डोनेट करेगा, इसका सिग्मा कहाँ है, यहाँ ना, डोनेट करके करेगा क्या, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो बनाते हैं, बनाओ ना, रिंग तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसी को पहले छापेंगे, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन माइनस, कोई दिक्कत, तो यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड। अब देखना, कुछ नहीं करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, नहीं शिफ्ट किया है, कहाँ बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, हो गया है। देखो ये जो बॉन्ड शिफ्ट किया है ना, बॉन्ड का शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, शिफ्ट होके है यहाँ आया है, ये इलेक्ट्रॉन था किसका, इसका नहीं था, इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, इसमें आप कैसा चार्ज दूंगा, जगह क्या इसको भी कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ है, बॉन्ड को पहले ऐसे रखा था, अब ऐसे रख लिया, नहीं जी, हो गया, जहाँ प्लस माइनस था एक के को प्लस चलते रहेगा। अब चलो, क्या इधर से इधर लौटोगे, देख रहे हो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, अंदर से लो, इधर ऐसे लो, ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे घूमो, ऐसे मत घुमा देना, क्योंकि वो ये भी पाई बॉन्ड इस प्लस के साथ रेजोनेंस में आपको दिख रहा होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पाई इस पॉजिटिव के रेजोनेंस, क्या इसको लोगे या उसको लोगे, इसको और इसको, ये एक्सेप्टर बनेगा, ये डोनर क्या करेगा, कहाँ डोनेट करेगा, बस बनाओ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने की चांस नहीं है, तो इसको दिक्कत ना है ना। तो रिंग तो रिंग
पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस। फिर देखना, नहीं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया ना जी, ऐसे शिफ्ट किया है, मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये शिफ्ट करके है यहाँ आ गया, टर्न लिया बॉन्ड, तो इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ एक इलेक्ट्रॉन का। तो यहीं पे प्लस बैठाओगे कि आगे में बैठाओगे? हाँ, तो डोनेट किया, डोनेट करके करेगा क्या? आप यहाँ बॉन्ड हो गया, यहाँ बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज? चेक करो, और रेजोनेंस में हाँ है पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, हालांकि ये पॉजिटिव इसके साथ भी रेजोनेंस में है, तो इधर नहीं लौटाना है ना। देख रहे रिंग डायरेक्शन कैसा है? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे उतरेगा क्या? ऐसे घुमा लोगे या ये एक्सेप्टर बनेगा, ये डोनर बनेगा, तो ऐसे घुमाओगे वो उल्टा नहीं हो जाएगा? जबकि घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे ऐसे लाओगे ना, तो इस ये प्लस किसके साथ रेजोनेंस में जाएगा? इसके साथ या इसके साथ? इस पर ये एक्सेप्टर बनेगा, ये डोनर बनेगा, ये तो फ्लो कहाँ शुरू कर दो? डोनर से शुरू करो। डोनर क्या करेगा? सिग्मा पे डोनेट कर, जैसे ये डोनर डोनेट करेगा ना, खैर ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये चिल्लाने लगेगा, नहीं चिल्लाएगा। इसके पास कितना बॉन्ड बचेगा? 3। जब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ शिफ्ट ही कर जाएगा, तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचेगा? 1 2 3, कि कार्बन 3 बॉन्ड रखेगा, तो ये चिल्लाएगा। जब ये कार्बन चिल्लाएगा तो बगल वाला सपोर्ट कर देगा। कौन सपोर्ट करेगा? काहे कि इसलिए कि उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यदि दैये देगा तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। क्या अपना वो दे रहा है जो उसको दर्द होगा? फोकट का दे रहा है नहीं, तो ध्यान रखना। जब ये इधर से बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इसके पास कितना बॉन्ड हो जाएगा? 3। आए क्या 3 बॉन्ड रखता है? कारण हमेशा कोशिश करता है, और जब डोनेट करेगा तो 3 रहेगा। तो जैसे इसके पास 3 बॉन्ड होगा, तो ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्या कार्बन को दे देगा? क्या डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। डोनेट करके, जब डोनेट करके बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड पे बॉन्ड बनता है कि एटम पे जाके बॉन्ड बनता है? बॉन्ड पे बॉन्ड बनता है। भले ही एटम बनाता है, लेकिन बॉन्ड पे, तो कहाँ उतारोगे? एटम पे उतारोगे या बॉन्ड पे उतारोगे? ओके, अब ड्रॉ करो। ये वाला दिख रहा है ना वहाँ पे, है ना? अभी भी हो रहा है बलर? बहुत देर से हो रहा है। ये जो बताया बलर हुआ सब टोटल? बलर हो रहा है? यहाँ से टोटल बलर होगा? नहीं, पहले से जब पढ़ा रहे थे तो
यहाँ ठीक है, ब्लर है। सर उसके नीचे चले जाइएगा। इसका सही आ रहा है। देखो डोनर डोनेट करेगा, यहीं गिरेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा नहीं, तो इसको लॉस होगा। तो पहले रिंग बना लीजिए, रिंग तो रिंग, ये वाला चेंजिंग नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन माइनस, ये वाला भी एज इट इज रहेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया है, तो इससे बेनिफिट हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएंगे, लॉस इसको हो जाएगा। तो कैसा चार्ज दोगे? यहाँ बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे कैसा चार्ज? फिर से देखो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेप्टर बनेगा, ये तो डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड गिरेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, लॉस होगा इसको। तो इस पर कैसा चार्ज दोगे? प्लस। रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो ये वाला एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन माइनस। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है, इसको बेनिफिट होगा, इसको लॉस होगा, इसका कैसा चार्ज? प्लस। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये एक्सेप्टर, ये तो डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा, कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचेगा? तो कार्बन को एक और बॉन्ड चाहिए, तो बगल वाला क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो फ्लो दिखाइए, रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट गया है, कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। सी नहीं, ये बॉन्ड यहाँ बना है, ट्रिपल बॉन्ड एन। देखो ये जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा ना, इससे इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसको लॉस होगा, लॉस तो होगा लेकिन पीछे से गेन भी कर रहा है, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रह जाएगा। ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का लॉस होगा, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस तो किया है, लेकिन पीछे से एक इलेक्ट्रॉन को, सिंपल, आगे से एक बॉन्ड को तोड़ रहा है ये कार्बन, अब पीछे से एक बॉन्ड को जैसा का तैसा ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, क्या अपना डोनेट किया या फोकट का डोनेट? फोकट का दिया है, नेगेटिव चार्ज है ना, क्या इसको लॉस होगा? तो न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रखा था, अब दे दिया, आप नहीं दिखेगा, न्यूट्रल दिखेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड बनाओ, हो जाएगा। तो कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4, नहीं ये मेरा दोनों कॉमन है। हाइब्रिड कैसे बनाओगे? सब मिला करके डॉटेड डॉटेड दोगे। अब देखो मेन को देख करके हाइब्रिड बनाते हैं। यहाँ पे कभी बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, एक कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा और एक पार्शियल, और एन, अब प्लस माइनस 2। इस पे कभी ना कभी माइनस चार्ज जरूर आया है, नहीं आया है? तो पार्शियल माइनस। इस पर कभी कुछ नहीं आया है, कोनो केमिकल स्ट्रक्चर में देख लो, इस कार्बन पे ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ, ना कहीं नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो भी कुछ नहीं हुआ है, मैंने। अब रिंग के अंदर आ जाओ, रिंग के अंदर 3 ही पोजीशन पे डेवलप होता है, चाहे डोनर रहे या, तो रिंग में देखिए, अब रिंग में घुस गए हैं, तो रिंग में एक बार यहाँ प्लस हुआ है, एक बार कहाँ, यहाँ पे दर्शाना है, और कहाँ हुआ है?
ड्रॉ कर लो। दिख रहा तो जरा देखो तो ब्लर हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। चलने से ब्लर होता है। आप ऐसा करो, आकर के जब ब्लर होगा ना तो उसमें थोड़ा सा 2 बार क्लिक करना। हाँ करो, उसी पे क्लिक करना है आराम से। ठीक है, देखिए हो रहा है। बड़ा टेंशन होता है, समझे? इसी तरह का एक और 2 करेंगे, 2-3 करेंगे इसी तरह का। जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो। इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन उतना कारगर नहीं होता है जितना कि ऑफलाइन होता है। जूम मीट पे कितना बच्चा सेंसिटिव रहता है आपको मालूम है? क्या वो बच्चा जुड़ेगा वो हमको पता है। टाइमिंग दे दे हम लोग का बायो तो ऐसे। हाँ टाइमिंग दे दूंगा, लेकिन सब बच्चा नहीं, उस पर क्या होगा, अपलोड नहीं होता है। तो फिर क्या होगा ना कि सब बच्चा तो देखता नहीं है। हम तो रातें देख रहे थे, क्या वो बच्चा लाइव आ रहा था। 10% बच्चा नहीं पढ़ता है ऑनलाइन में, इतना बुर्बक बच्चा है। डायरेक्ट फोन से करते हैं तब उतना अच्छा नहीं आता। एक ऐप आता रिकॉर्डेड के लिए वीडियो उसमें चाहिएगा एकदम। ऐसा है, आज हमको कर देना। चलो मिटाऊँ ना?
कैसे एग्ज़ाम देगा हमको भी समझ नहीं आता है। मतलब टेंशन होना चाहिए ना कि क्लास नहीं कर रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कोई फिक्र ही नहीं है। चलिए बच्चों, ये एल्डिहाइड है, यह भी एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड बेंजीन के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। ओके, बताओ क्या ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है? नहीं है ना? टोटल दिख रहा है ना बोर्ड का। देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या है? रेजोनेंस में। तो इन दोनों में से कोई एक डोनर बनेगा, कोई देखो ना, दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है, ये एक्सेप्टर बनेगा। जब ये एक्सेप्टर बनेगा तो ये डोनर बन जाएगा। तो डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो फ्लो कहाँ शुरू करेंगे? डोनर से शुरू करेंगे। डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा कहाँ? सिग्मा पे। जैसे ही डोनेट करेगा, डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, इसको 5 बॉन्ड हो जाएगा। एक बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा अगले एटम पे। जैसा बोला वैसे ड्रॉ करेंगे। रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक कर गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ बॉन्ड बना है तो डबल बॉन्ड बनाइए। सिंगल कार्बन तो कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया है, सिंगल बॉन्ड O और क्या? H। देखो ना, जहाँ बॉन्ड ब्रेक करके एटम पे गिरा है ना, उससे बेनिफिट हुआ होगा, तो उस पर चार्ज पहले ही दे दी माइनस। इसको कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल का न्यूट्रल देगा। इसको भी कुछ नहीं होगा, लॉस किसको होगा? इसको होगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके शिफ्ट कर गया है, तो इससे लॉस होगा। तो इस पर कैसा चार्ज? अब फ्लो चलाते रहो, ये डोनर बनेगा, ये डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। और डोनेट करके करेगा क्या? बॉन्ड बनाएगा। जानते हो, जहाँ बॉन्ड बनाते हो ना, उसके अगले एटम को भी चेक करते हो कि दिक्कत है या ना है दिक्कत। कैसे? देखो ना, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। जानते हो अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना के बैठा है? 3 गो। कैसे? 2 गो तो यूं ही दिख रहा है, एक हाइड्रोजन वहाँ छुपा होगा, क्योंकि ये पोजीशन ये वाला है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं छुपा है क्या? तो यहाँ पे समझो हाइड्रोजन है, 1 2, एक छुपल का हाइड्रोजन 3। एक डोनर डोनेट करके बॉन्ड बना रहा था, कितना हो जाएगा? क्या इसको दिक्कत है? इसे बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। सिंपल बॉन्ड को क्या कराना है? शिफ्ट कराना है। तो इस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज है। नहीं, देखो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, तो एक लॉस में था, एक गेन कर लेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं तो बनाओ, कैसे बनाओगे? रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O -H। यहाँ पे बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया है। अब चलो फिर से, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक्सेप्टर बनेगा ये, तो डोनर, डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसको दिक्कत नहीं है, तो बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। तो देखना बलर को, रिंग तो रिंग, नहीं ये वाला H छापेंगे, डबल बॉन्ड CO -H, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आया है, तो बॉन्ड बनेगा। जानते इससे बेनिफिट हो जाएगा, इसको लॉस होगा नहीं। अगेन देखो, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ये एक्सेप्टर बनेगा। ये जैसे ही डोनर डोनेट करेगा, हाँ, तो इस कार्बन को प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा? कितना बॉन्ड बचेगा? 3 नहीं बचेगा। जब डोनर डोनेट, बॉन्ड ब्रेक करके ही डोनेट करेगा ना,
तो कितना बॉन्ड बचेगा? 1 2 3। क्या ये कार्बन 3 ही बॉन्ड रखेगा? नहीं। तो जैसे डोनर डोनेट करेगा, कार्बन को बॉन्ड की कमी होगा, तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देगा, बॉन्ड बना लेगा। तो रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना दो, लेकिन ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसका हाइब्रिड बना लो, रिंग तो रिंग। अब देखो, इसी को मेन को देख के ड्रॉ करना है। यहाँ पे कभी बॉन्ड बना है तब पार्शियली डबल, सी तो सी, यहाँ पे एक बॉन्ड तो कंप्लीट वाला रहेगा, ओ एच। अब चार्ज बैठाइए, हाइड्रोजन पे तो कभी नहीं चार्ज आया है पूरे केमिकल स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन पे चार्ज आया है, यहाँ तो कभी नहीं आया होगा, इस पोजीशन पे भी नहीं। रिंग में आप घुस गए तो रिंग में 3 ही जगह होगा, इस पोजीशन पे पार्शियल प्लस, इस पोजीशन पे है तो ये वाला प्लस, वो पोजीशन है तो यहाँ बनेगा इरेजनेटिंग। पूरा कट रहा है, हाइड्रोजन कट रहा है, इतनी कट रहा है ना, ये दिख रहा है ना, पूरा कट गया। यहाँ तक आ रहा है, चलो समझ में आ गया, आ रहा है, ठीक ही है, अच्छा किए। ये वाला भी कटाया गया, चलो इस तरह का बना लोगे ना, 2 4 2, तो इसका घर पे बनाना, तो ये वाला जो दे रहा हूँ, चलिए हमको बताइए रेजोनेंस में है नहीं है, क्या देख के बोल रहे हो? पाई बॉन्ड सिंगल, लेकिन आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर की वजह से, है ना, जिसको आप रेजोनेंस में शामिल करते हैं तो ये डोनर बन जाएगा, ये तो फ्लो इधर चलेगा, रिंग के अंदर जाएगा, जबकि जानते हैं पूरा मेरा एक्सेप्टर है, पूरा क्या है, हम एक्सेप्टर पहचानते हैं पहला और दूसरा एटम को देख करके, पहले और दूसरे एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो किसका काम करेगा, एक्सेप्टर। किसके लिए एक्सेप्टर का काम करेगा, रिंग के लिए। इस ग्रुप में ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है,
ये पूरा एक्सेप्टर है, लेकिन ये पूरा एक्सेप्टर तो है, लेकिन इस पूरे एक्सेप्टर का एक्सेप्टर एटम कौन है? कार्बन है। कौन है? आप ये पूरे को एक्सेप्टर कर रहे हो ना, ये पूरा एक्सेप्टर किसके वजह से बना है? इसके चलते। जब यही है, देखो यही सोर्स है, इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब यही खींच रहा है, क्या उधर से पुश करेगा क्या? ना, पूरे मिल करके खींचेंगे, तो पूरा एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। सिंपल, दो अलग अलग एटम के बी डबल बॉन्ड एक्सेप्टर। सब बनाना है इसको जरूर। तो ये डोनेट करेगा, 5 बॉन्डों का फ्लो दिखा लेना। मिटाओ ना, इसको बनाइएगा घर पे। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक बेंजोइक एसिड। चलिए एक लास्ट, हालांकि आप कर सकते हो अब। एंड डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। देखो ये NO2 है, इसी पूरे को बोलेंगे NO2। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो के साथ कौन है? बेंजीन। ये हम स्ट्रक्चर बना दिया NO2 का। ये पूरे मिलाकर कंबाइन करेंगे तो N के साथ कितने ऑक्सीजन? 2, तो NO2 नाइट्रो बेंजीन। देखो दो अलग अलग एटम के बीच में क्या है? एक्सेप्टर का काम करेगा, तो ये डोनर बनेगा। जानते इसको दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 नाइट्रोजन कभी भी 4 क्या 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। पेंटावैलेंट बनाता है वो नहीं, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। आपको ये मत समझ में आना चाहिए बॉन्ड बनाया, जस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। एक्चुअली में नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन बनाता भी है 3 ही बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारे एटम है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो 5 बॉन्ड तक बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन केवल 3 ही बॉन्ड। तो ये डोनेट करेगा तो कितना बॉन्ड होने लगेगा? 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड को क्या करेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो अगले एटम पे जाएगा। अब हो गया रिंग के अंदर, तो कैसे बनाओगे? रिंग तो रिंग रहेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा। पहले इसी को आप लिख दो, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट कर गया है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में दिखेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और क्या? नाइट्रोजन। यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्लस में से बैठा ही दो, इस एटम पे कैसा चार्ज आएगा? बॉन्ड ब्रेक हो के गया। क्या इसको कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आगे से बॉन्ड को तोड़ा, पीछे से बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन। आगे से तोड़ा, पीछे से बनाया, जैसा का तैसा रहेगा नाइट्रोजन। इसको भी कुछ नहीं होगा। नीचे से बॉन्ड को तोड़ रहा, ऊपर में जाके बॉन्ड बना रहा है, इसको कुछ, इसको होगा, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया, इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। कैसा चार्ज? अब घुमा लीजिए रिंग के अंदर, ये डोनर बनेगा, ये नहीं, तो रिंग तो रिंग रहेगा, ये सब एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना है? डबल बॉन्ड। ये दो डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया है। डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? सिंगल बॉन्ड। ये तो सिंगल का सिंगल ही रहेगा। ये पाई बॉन्ड तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा? है यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, नहीं आएगा?
नहीं, ये वाला लॉस यहाँ नहीं चला जाएगा, बेनिफिट न्यूट्रल हो जाएगा, इसको प्लस। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, एक्सेप्टर बनेगा। तो कैसे बनाओगे? रिंग तो रिंग, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। देखो यहाँ पे बॉन्ड बना है तो बना दो, बॉन्ड टूटा है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं, बॉन्ड कैसे, बॉन्ड शिफ्ट किया ना, नहीं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसको मिला है, इसको लॉस नहीं होगा है। चलो फिर से, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच सिंगल है, ये एक्सेप्टर बनेगा ये। और जैसे ही डोनर डोनेट करेगा नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड बचेगा, नहीं ये तो बॉन्ड फोकट का बॉन्ड है, बॉन्ड थोड़ी ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बस रिप्रेजेंट हो रहा है, नोटेशन हो रहा है। नोटेशन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, किसको डिनोट कर रहा है कि तुम्हें हम 2 इलेक्ट्रॉन दे करके तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हैं, दे देता तो इस पर प्लस चार्ज आता है। क्या प्लस चार्ज है क्या? तो कितना बॉन्ड बचेगा, 2। क्या नाइट्रोजन 2 बॉन्ड रखता है हर हाल में, तो एक बॉन्ड की कमी होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो कैसा बनेगा बोलो? रिंग तो रिंग बनेंगे, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पे बॉन्ड बना है तो आप बना दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब प्लस माइनस कहाँ दोगे? देखो यहाँ पे तो कभी माइनस चार्ज आया है नहीं, इस पर तो कुछ भी नहीं हुआ है, देख लो ना कहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या नाइट्रोजन पे कभी प्लस चार्ज आया है? देख लो किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे कुछ भी चार्ज आया है? हाइब्रिड होगा, तो स्ट्रक्चर ही था ना। हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक 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 ठीक। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट। अब इसका हाइब्रिड बनाओ, तो हाइब्रिड यहीं पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे कभी बॉन्ड बना है, क्या हंस रही हो? डबल बॉन्ड पार्शियली नाइट्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड टूटा है O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नाइट्रोजन पे तो कभी चार्ज ही नहीं आया है, इस पे भी नहीं चार्ज है, इस पे भी नहीं है, रिंग पे चार्ज आया है। तो एक पोजीशन ये वाला है और एक पोजीशन ये वाला है और एक पोजीशन ये वाला। ड्रॉ करो, डबल कैमरा लगाओगे क्या? ब्लर तो नहीं हो रहा है? पढ़ने वाला पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला उसको कितना कुछ कर देंगे नहीं पढ़ पाएगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, ऑनलाइन में भी हमको जितना संभव है हम कर देता हूँ। चलो एक और, एक लास्ट, अभी है 5 मिनट लास्ट।
चलो देखो, चेक करिए तो क्या ये मॉलिक्यूलर रेजोनेंस में है या नहीं है? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। कंजुगेटेड पोजीशन कितना है? 4। केमिकल स्ट्रक्चर 4 बनेगा। ये एक्सेप्टर बनेगा ये, तो डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करके करेगा क्या? अभी तक दिक्कत होता था बाहर वाले को, अभी दिक्कत नहीं है कार्बन को। इस कार्बन के पास पहले से कितना बॉन्ड है? कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मिलके 2 बॉन्ड बनाया होगा। 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ ना, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? तो दोनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाया होगा, मीन्स कुल 2 बॉन्ड। तो कार्बन को 2 बॉन्ड मिलेगा हाइड्रोजन की वजह से, एक बॉन्ड तो दिख रहा है 3। जब बॉन्ड बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? दिक्कत तो नहीं है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, और जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ना तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मिल जाएगा, लेकिन ये पहले से लॉस में नहीं है। और जब ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर।